भूमि विवाद में बड़े भाई ने की अपने ही छोटे भाई की पत्नी की हत्या। जमीन के मामले को लेकर चल रहा था दोनों के बीच विवाद। चांदमारी रेलवे गुमटी के पास ओवरब्रिज बना रहे निर्माण कंपनी पर लगे गंभीर आरोप। निर्माण कंपनी द्वारा बीएसएनएल दूरभाष केंद्र की चारदीवारी को तोड़कर केबल चोरी होने का मामला आया सामने। अज्ञात अपराधियों ने गेटमैन को गोली मारकर किया जख्मी। रक्सौल के एसआरपी हॉस्पिटल में चल रहा घायल व्यक्ति का इलाज। कल शाम मोतिहारी के चरखा पार्क से एक लड़के के अचानक गुम होने से घर वाले हो रहे काफी परेशान। लड़के के पिता के तरफ से नगर थाने में अपहरण का मामला कराया गया दर्ज। नेपाल से लगे सीमावर्ती इलाकों से सैकड़ों बोरा जानवर की हड्डी और इसके चूर्ण को किया गया बरामद। स्थानीय थानाधिकारी तथा कस्टम विभाग के अधिकारी कर रहे पूरे मामले की जांच। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा आज से हुआ शुरू। कुल 29 परीक्षा केंद्रों पर 12,150 छात्र होंगे इस परीक्षा में शामिल। एक बार फिर से मझौलिया थाना क्षेत्र का शेख मझरिया पंचायत सुर्खियों में है, जहां कलयुगी भसुर ने अपने ही भाई की पत्नी का धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी, जिसको लेकर इलाके में सनसनी फैल गई तथा दहशत का माहौल कायम हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार शेख मझरिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 में बीती रात्रि शिवनाथ मुखिया का पुत्र धर्मराज मुखिया उर्फ साधु मुखिया ने भूमि विवाद में अपने छोटे भाई रामराज मुखिया की पत्नी आशा देवी की हत्या धारदार हथियार से कर दी। सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया तथा हत्यारे भसुर को नानोसती चौक के समीप से गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत मृतका की बहन शोभा देवी ने थाने में आवेदन देकर अपनी बहन के भसुर धर्मराज मुखिया और साधु मुखिया समेत 5 लोगों को नामजद किया है। सदर डीएसपी विवेक दीप ने बताया कि घटना शेख मझरिया वार्ड नंबर 5 की है, जहां एक जेठ ने अपने भवे को भूमि विवाद में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी है। आरोपित को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। घटना से जुड़ी हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बताते चले कि मृतका आशा देवी की शादी वर्ष 2019 में हिंदू रीति रिवाज के साथ रामराज मुखिया के साथ संपन्न हुई थी। आशा देवी को एक 3 वर्ष का लड़का प्रिंस कुमार और 1 वर्ष की एक लड़की प्रियंका कुमारी है तथा पति विदेश में कार्यरत है। वहीं इस छापेमारी दल में प्रशिक्षु डीएसपी अमरकांत, पुलिस निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र, अपर थानाध्यक्ष मनिंद्र कुमार सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल थे। मेरे पत्नी के मौसी की लड़की है आशा देवी, उसकी शादी आपको धाम मझरिया वार्ड संख्या 5 में हुआ था और उसके पति साल भर पहले चले गए विदेश दुबई। तब से उसके भसुर का गंदा नियत उस पर पड़ गया और अकेलापन पाकर उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुई, जिसके बीच में कई बार मारपीट भी किया, जिसका सूचना आशा देवी स्वयं लिखित आवेदन भी दी, जो अभी थाना पर दिया गया है। लेकिन जब तैयार नहीं हुई तो साजिश के तहत आपको साधु मुखिया, उसके भाई वशिष्ठ मुखिया, सहदेव मुखिया और मोगली देवी, सुभावती देवी, ये लोग कल साजिश दिन में किए। रात्रि 11 बजे धारदार हथियार से उसके गर्दन काट कर जो है हत्या कर दी। बच्चा गइल हमरा केमारी के लगे आ कहता दादी हो हमारा माई के खून बहता। ए दादी तो कहनी का हो बच्चा आ तो हमार माई के खून बहता। तो हम कहनी कैसे आ तो आई गए रहल तो हम हमार गोड़ लागल थर थर आई हम घर में सही गलत नहीं की। हम कहनी तब जेठानी के अपने चाल कहनी तो ना बोल लो तो हम अपने से ही कॉल करनी हिम्मत रोक के तो सब कोई के जगवनी है तू एकरा के जगवनी कर केवारी ढकेल के जाके आई के अथी के घटना का अंजाम के दिलबा ई धर्मराज ओकर भौसुर। मोतिहारी शहर के चांदमारी रेलवे घुमटी पर बीएसएनएल ऑफिस और कॉलोनी के बीच रेलवे ओवरब्रिज का काम मेसर्स दयाल हाईटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर बीएसएनएल कॉलोनी में रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं इस मामले में बीएसएनएल कर्मी का कहना है कि कॉलोनी में लगभग 25 परिवार रह रहे हैं। निर्माण कंपनी द्वारा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बनाए जाने से बीएसएनएल कर्मियों को अपने आवास से ऑफिस आने जाने, बच्चों को स्कूल लेकर जाने तथा दैनिक जीवन के कार्यों को करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीती रात निर्माण कंपनी के द्वारा बिना अनुमति के बीएसएनएल ऑफिस का 4 दीवारी तोड़ देने के पश्चात केबल गायब होने की सूचना है। निर्माण एजेंसी के द्वारा दूरभाष केंद्र की 4 दीवारी तोड़े जाने से पूरा दूरसंचार परिसर असुरक्षित हो गया है। क्षतिग्रस्त 4 दीवारी की लंबाई 50 फीट बताई जा रही है। गौरतलब है कि परिसर में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की स्थिति में पूरे जिले पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण की संचार सेवा ठप हो सकती है। सरकारी कॉलोनी एवं दूरभाष केंद्र होने के बावजूद भी उक्त एजेंसी के द्वारा अप्रोच रोड का निर्माण भी नहीं कराया गया, जिससे सरकारी कॉलोनी में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये घटना हुई है रात में। एक एजेंसी है दयाल इंफ्राटेक हाईटेक इंजीनियरिंग, जिसके थ्रू रोड का काम हो रहा है। हमारे ऑफिस जो बेलीसराय में स्थित है और क्वार्टर के बीच में जो रोड है चंदमारी गुमटी के पास में, जिसमें इस एजेंसी के द्वारा बिना सूचना के हमारे बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त किया गया है और खुदाई के दौरान जो केबल है वो भी चोरी किया गया है। क्षतिग्रस्त बाउंड्री से हमारा परिसर जो है वो असुरक्षित हो गया है और कभी भी किसी तरह की आशंका हो सकती है, जिसके कारण दूरसंचार व्यवस्था ठप होने की भी आशंका है। दिक्कत यह है कि यहाँ पे पिछले 3 महीने से फ्लाईओवर का काम हो रहा है। फ्लाईओवर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना किसी व्यवस्था का फ्लाईओवर का काम कर रहा है। न सुरक्षा की व्यवस्था है, न ही इन लोगों ने कोई अल्टरनेट रास्ता का व्यवस्था किया हुआ है और हम लोगों का आना जाना, बच्चे का स्कूल जाना, ऑफिस जाना, सारा कुछ रुका हुआ है। आज तो ये हालत है कि हम लोग अपने कॉलोनी से बाहर तक नहीं निकल सकते हैं। आज हम लोग जब ऐसा हालत हुआ कि निकलने तक का रास्ता नहीं हुआ, सब बच्चे का विद्यालय बंद हो गया, तब हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया कि नहीं, कोई काम नहीं होगा जब तक रोड का अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करते हैं। यही नहीं, यहाँ बगल में हमारा ऑफिस का कैंपस है, कैंपस का बाउंड्री वॉल ढा दिया गया है। तो यहाँ पे कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स नहीं यहाँ पे पालन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी है सारी चीज़ें ओपन है और ये जब धरना प्रदर्शन हुआ तब जाके ये वाली अभी लगाई गई है और इससे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि जाके गड्ढे में गिर सकते हैं और भारी नुकसान हो सकता है। ऑल्टरनेट कोई एक व्यवस्था हो जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। अगर असुविधा होगी तो फिर किसी न किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ पे बहुत किसी भी सेफ्टी नॉर्म्स का कोई भी पालन नहीं किया गया है और धूलकण प्रदूषण भी उतना ही है। तो एक निवेदन है आप लोगों से भी कि कुछ इस पे भी कुछ करें ताकि हम लोग को थोड़ा बहुत सेफ्टी हो सके और थोड़ा बहुत आने जाने में कोई असुविधा ना हो। रक्सौल सुगौली रेलखंड के मसीनाडीह हॉल्ट के समीप स्थित रेलवे फाटक नंबर 14A पर अज्ञात अपराधियों ने एक आदमी को मंगलवार की रात करीब 1 बजे गोली मार दी। जख्मी हालत में रक्सौल एसआरपी में उक्त कर्मी का उपचार कराया जा रहा है। इस घटना की सूचना मिलते ही रक्सौल थानाध्यक्ष राजीव नंदन सिन्हा घटनास्थल पर पहुंच ग्रामीणों के सहयोग से बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर आए। वहीं आरपीएफ इंस्पेक्टर आर कश्यप भी एसआरपी हॉस्पिटल पहुंच जख्मी व्यक्ति का हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति रामगढ़वा प्रखंड के जैतापुर बिंद टोली निवासी फिरोज आलम का पुत्र अंसारुल हक है। इस पूरे मामले में पुलिस की तहकीकात जारी है। मोतिहारी नगर थाना अंतर्गत बेलबनवा मोहल्ले के अनुराग कुमार के अपहरण का मुकदमा नगर थाने में दर्ज हुआ है। अनुराग के पिता नवीन कुमार ने नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर बेटे के अपहरण की आशंका जताई है। आगे उन्होंने कहा कि कल देर शाम मेरा बेटा घर से बाजार चाट खाने की बात कहकर अपने साइकिल से निकला था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा है, जिसको लेकर नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है ताकि मेरे बेटे के बारे में सही जानकारी मिल सके। घर से बोल के निकला था कि भेलपुरी खाने जा रहे हैं चरखा पार्क के पास, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपका रिटर्न नहीं आया है। फिर क्या नाम है? अनुराग सिंह। कितना उम्र? 13 साल। देखने में कैसा? समता अंग है, 4 फीट के हाइट में करीबन है। आवेदन दिए? आवेदन थाना में दे चुका है। हम तो अपने तरह से सब तरह प्रयास कर चुके हैं।
आगे तो थाना के ऊपर। और केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। जिले में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर कुल 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 12,150 छात्र शामिल होंगे। आज से शुरू हो रहे इस परीक्षा का आयोजन आगामी 28 अगस्त तक की जाएगी। गौरतलब है कि परीक्षा केंद्र के बाहर पूरी तरह से धारा 144 लागू होगी। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल को लेकर जाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। परीक्षा लेने वाले शिक्षकों और कर्मियों को भी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पूरे परीक्षा केंद्र की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्र का वीडियोग्राफी के साथ साथ आसपास जैमर भी लगाया जाएगा। इसके अलावा शहर के सभी फोटो स्टेट, इंटरनेट कैफे, दुकान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा को संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना के भरतमही गांव में एसएसबी और हरैया थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक कबाड़ की दुकान से सैकड़ों बोरा जानवर की हड्डी और उसके चूर्ण को बरामद किया गया है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में ही कबाड़ की दुकान में सैकड़ों बोरे में जानवर की हड्डी को जमा किया गया है, जिसको नेपाल भेजने की योजना बन रही थी। योजना को विफल करते हुए एसएसबी और हरैया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की जानवर की हड्डी के चूर्ण को बरामद किया है। वहीं हरैया थाना ने कस्टम विभाग को भी इसकी जानकारी दी कि आखिर कबाड़ की दुकान में जानवर की हड्डी को किस लिए जमा किया गया था, आखिर इसकी क्या कागजी कार्रवाई है। इसको लेकर कस्टम विभाग और हरैया थाना पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। बता दें कि लगातार सीमावर्ती इलाके में जानवरों की हड्डी की तस्करी का बड़ा रैकेट सामने आया है, जिसे नेपाल के रास्ते दूसरे देशों में भी भेजा जाता है।